बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। उम्मीद और दुआ के साथ के तमाम लोग बखैर और आफ़ियत होंगे। तमाम नए आने वालों से गुजारिश है कि हमारा चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली को आप सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यूक्रेन में किस किस तरह के हालात हैं वीज़ा हासिल करने के लिए और वीज़े की कन्वर्शन के बारे में। इस सिलसिले में हमने बेटर इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए यूक्रेन की एक इमिग्रेशन कंपनी की एक हेड है जिनका नाम अलगा है, उनसे हमने इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में हमने उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन किया ताकि हम आपकी बेहतर तौर पर मालूमात आपके लिए हासिल कर सकें और आपकी रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूक्रेन में सी टाइप वीज़ा यानी टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के बाद क्या ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है कि हम उस सी टाइप यानी टूरिस्ट वीज़ा को वहां जाकर किसी और तरह के वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकें। तो इसी मामले के ऊपर बात करने के लिए हमने जब अलगा से पूछा, अलगा हमारी फ्रेंड है, यूक्रेनियन एक इमिग्रेशन कंपनी की हेड हैं, उन्हें हमें बताया कि अगर कोई बंदा, कोई इंसान किसी दूसरे कंट्री से सी टाइप वीज़ा, जिसको आम जुबान में टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, अगर वो हासिल करके यूक्रेन जाता है और यूक्रेन जाकर अगर वो किसी और वीज़ा में इसको कन्वर्ट करवाने के लिए कोशिश करता है, तो ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। यानी अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर गए हैं तो आप टूरिस्ट ही रहेंगे। आपको स्टडी के लिए बिजनेस और उसके अलावा अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलहदा वीज़ा लेना पड़ेगा, शादी का अलहदा होगा। तो जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो इन सारे मामलात के लिए आपको दूसरे वीज़ाज़ लेना पड़ेंगे। हाँ, सी टाइप वीज़ा जो है इसको आप बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करवाने की ऑप्शन मौजूद है। यानी आप टूरिस्ट बनकर जाएँ, वहाँ अपने बिज़नेस का स्कोप देखें और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ बाय करना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पर खुली राहें मौजूद हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी और बआसानी आप वहाँ पर अपना बिज़नेस जो है वो स्टार्ट आप कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में अगर आप डी टाइप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप शादी कर सकते हैं, वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं या किसी और मकसद के लिए आप वहाँ पर जॉब वगैरह करने के लिए जा सकते हैं। इसके लिए आपको डी टाइप वीज़ा जो है वो डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ेगा, स्टडी के लिए, शादी के लिए या फिर जॉब के लिए। तो आप अगर सिर्फ टूरिस्ट बनकर आते हैं तो वहाँ आपके लिए कौन कौन से ऐसे जो है आपकी शराइत हैं वो पूरी होनी चाहिए जिससे आप बआसानी वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा हासिल कर सकें। तो अलगा ने हमें ये बताया कि अगर आप टूरिस्ट बनकर वहाँ पर आते हैं, सी टाइप वीज़ा हासिल करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो वो दो दो शराइत ऐसी हैं जो आपकी भरपूर तौर पर पूरी होनी चाहिए जिससे आपको टूरिस्ट वीज़ा बआसानी मिल जाएगा। उसमें जो सबसे पहली शर्त है वो ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है दोस्तों, आप इजीली ट्रैवल करते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो आपके लिए टूरिस्ट वीज़ा यूक्रेन के लिए हासिल करना इंतहाई आसान है, क्योंकि इससे ये इम्पेक्ट जाएगा कि आप यूक्रेन सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, विज़िट्स के लिए जा रहे हैं, ये आपका शौक़ है, ना कि आप किसी और मकसद के लिए। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर। जो दूसरी कंडीशन है वो सी टाइप वीज़ा हासिल करने के लिए, टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको उसको फुलफ़िल करना ज़रूरी है, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपकी भरपूर होनी चाहिए, आपके बैंक में मतलब अच्छी खासी रकम होनी चाहिए, आपकी बैंक मेंटेनेंस जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए जिससे ये पता लगे कि आप थ्रू बैंक जो है वो आपका जो काम है, आपका पैसे का लेन देन है वो बड़ा ही सॉलिड और स्ट्रॉन्ग है। तो ये दो चीज़ें यानी मतलब बैंक स्टेटमेंट और ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी होगी तो आपके लिए सी टाइप यूक्रेन का वीज़ा हासिल करना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, यूक्रेन का सी टाइप वीज़ा अगर आप हासिल कर सकते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो आप वहाँ जाकर बिज़नेस अपना काम जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस में अगर देखा जाए तो जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप एज अ टूरिस्ट वहाँ जाकर अपने लिए कोई घर बाय कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं या ओन कर सकते हैं। जी हाँ, इस सिलसिले में आपको किसी किस्म की भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब आप वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को ओन करते हैं, बाय करते हैं, रियल इस्टेट पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इमेजिन करें कि आप 40% पर एनम तक वहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ, टूरिस्ट बनकर जाएं और वहाँ जाकर आप अपना घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस, रियल इस्टेट करें
तो आप वहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के ऊपर 40% इनकम जो है पर एनम ले सकते हैं, यानी सालाना 40% मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी और बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शन है यूक्रेन के हवाले से। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि वहाँ पर अगर शादी जो है वहाँ करना चाहे कोई बंदा, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं, क्या स्कोप्स हैं। एल्गा ने हमें बताया कि शादी करना एक अच्छी बात है, शादी करके वहाँ पर रहना, पेपर्स के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना, पीआर अप्लाई करना, सिटीज़नशिप अप्लाई करना, ये एक बड़ा ही सीधा और स्ट्रेट प्रोसेस है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप वहाँ पर किसी के साथ फेक मैरिज कर सकें, या जिसको आप पेपर मैरिज कहते हैं, या पेपर बनवाने के लिए टेम्पररी आप एक दूसरे के साथ एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करें। तो अलगा ने बताया कि हुकूमत ने सख्ती से इसके ऊपर बैन लगा रखा है और इंतहाई सख्त चेक रखा जाता है कि कोई भी बंदा जो है वो फेक मैरिज प्लान ना करे, मतलब एक झूठे रिलेशन में मत आए, गवर्नमेंट को गुमराह ना करे। और इसके ऊपर सख्त किस्म का जो है वो इंटरव्यू सेशंस किए जाते हैं, देखा जाता है कि क्या ये दो लोग आपस में बाकायदा रहते हैं, पसंद करते हैं, या इनका कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है। हाँ, अगर एक बंदा बाय लक उसको वहाँ पर अच्छा बंदा, अच्छा पार्टनर मिल जाता है, तो वहाँ पर वो शादी करके अपने लिए वहाँ पर पीआर अप्लाई कर सकता है। 5 साल पीआर अप्लाई, मतलब पीआर लेने के बाद 5 साल पीआर पर रहने के बाद इसको लॉन्ग टर्म कहते हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा भी कहते हैं, वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, जो बंदा यूक्रेन की सिटीज़नशिप हासिल कर लेता है, उसके लिए यूरोप के किसी भी कंट्री में वीज़ा फ्री एंट्री उसके लिए मौजूद है। इसके साथ साथ वो गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बआसानी वीज़ा फ्री एंट्री ले सकता है और यूरोप जाने के चांसेस उसके लिए बढ़ जाते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की यही एक ख़ासियत है, ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है यूक्रेन का। अगर आप वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई और उसके बाद सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो दुनिया की राहें आपके लिए खुल जाती हैं। दुनिया के दरवाज़े, सारे मुल्कों के दरवाज़े आपके लिए खुल जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से वहाँ पर गुजार सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, अपना इकनॉमिकल स्टेटस बैकग्राउंड जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टूरिस्ट वीज़ा की बात करें, तो टूरिस्ट जो है वो वहाँ पर जब आते हैं, वहाँ पर उनके लिए टूरिज़्म में बड़े ही मौक़े मौजूद हैं। अलगा ने बताया कि बहुत से मशहूर पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, म्यूज़ियम्स हैं, बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, और इसके अलावा वहाँ पर एक मिक्स कल्चर जो है वो आपको देखने को मिलता है। जो लोग वहाँ ट्रैवल की गर्ज से जाना चाहते हैं, टूरिस्ट बन के वहाँ पर इंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत से मौक़े हैं। और इसके अलावा अगर आप ख़र्चे की बात करें, एक एक्सपेंसेस की बात करें, तो जो यूक्रेन है वो चेक रिपब्लिक, पोलैंड और जर्मनी जितना जो है वो महंगा नहीं है, बल्कि वो काफ़ी सस्ता है। अगर आप यूक्रेन आते हैं टूरिज़्म के लिए, तो जिस तरह आप इंडिया में मूव करते हैं, पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, थोड़ी बहुत जो आपका विज़िट के ऊपर जो ख़र्च आता है, आपके लिए एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब इंडिया जितना महंगा आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के अंदर हमने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट के बहुत से चांसेस हैं। जो लोग वहाँ पर जाते हैं कारोबार, अगर टूरिस्ट वीज़ा पर जाएँ तो वहाँ पर वो कारोबार कर सकते हैं। कारोबार करने के लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन है, अलगा ने हमें ये बताया कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा। आप इसको 40% महाना पर एनम तक आप इसको अपने लिए मुनाफा हासिल करने का जो है वो एक बाइस बना सकते हैं रियल इस्टेट में, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा जो लोग वहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके लिए अगर उनका बिज़नेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हामिल होगा, यानी अगर उसके क्लाइंट्स जो हैं यूक्रेन में बिज़नेस करने वाले बंदे के क्लाइंट्स इंटरनेशनल मौजूद होंगे, तो उसके लिए वहाँ पर पीआर अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। जी हाँ, पीआर अप्लाई करने के लिए आपका बिज़नेस का डाइवर्स और वाइड होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में होने चाहिए, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ मुल्कों से होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हमने अलगा से पूछा कि जॉब का क्या स्कोप है, अगर वहाँ पर लोग जॉब के लिए आते हैं, तो अलगा ने बताया कि यूक्रेन में जॉब जो है उसका ज़्यादा अच्छा स्कोप नहीं है, जॉब्स कम मिलती हैं, और जो मिल जाती हैं उनकी तनख्वाहें भी बहुत कम होती हैं। $160 पर मंथ तक आपको वहाँ पर पेमेंट दी जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही थोड़ी सी रकम है, तो जॉब का स्कोप यूक्रेन के अंदर बहुत कम देखा गया है।
दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यूक्रेन जाने वाले हजरात, वहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर करने वाले हजरात जो हैं वो इस वीडियो को गौर से देखें, इसको अपने दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर करें और हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को सब्सक्राइब करें। नए आने वाली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।